अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक फॉर लूप काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर लूप होता क्या है। फॉर लूप बेसिकली एक लूप की टाइप है जिसका हम यूज़ करते हैं किसी भी सीक्वेंस में से आइटरेट करने के लिए। यानी किसी सीक्वेंस में से अगर हमने आइटरेट करना है तो उसके लिए फॉर लूप का यूज़ किया जाएगा। अब ये सीक्वेंसेस क्या क्या हो सकती हैं, इनमें से एक सीक्वेंस का आपको ऑलरेडी पता है जो कि हमारी स्ट्रिंग है। ये लिस्ट भी हो सकती है, टप्पल, सेट्स, डिक्शनरीज या रेंज भी हो सकती है। अच्छा, अब स्ट्रिंग का तो हमें पता है कि ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होती है, ठीक है। यानी इसके अंदर जो है वो, अगर मैं यहाँ स्ट्रिंग की बात करूँ तो बहुत सारे कैरेक्टर्स को हमने क्या किया होता है, आपस में जोड़ा होता है। अब ये एक सीक्वेंस है, तो अगर मैं इस सीक्वेंस में आइटरेट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे पहली इटरेशन पे ये वैल्यू मिले, मुझे दूसरी इटरेशन पे ये वैल्यू मिले, मुझे थर्ड इटरेशन पे ये वैल्यू मिले, मुझे फोर्थ इटरेशन पे ये वैल्यू मिले और मुझे फिफ्थ इटरेशन पे ये वाली वैल्यू मिले। यानी मेरी टोटल 5 आइटरेशंस हों और हर आइटरेशन पर मुझे एक इंडिविजुअल एलिमेंट मिल रहा हो इस स्ट्रिंग का, तो उसके लिए मैं फॉर लूप का यूज़ करूँगा। ठीक है। अब ये लिस्ट क्या होती है? लिस्ट बेसिकली कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स होती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 1, 2 एंड 3 स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ा हुआ है। तो इनको कैसे जोड़ा जाता है? आप बीच में कॉमा लगा देंगे और दोनों साइड पे आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे, ठीक है। ये नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें 10, 20, 30, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो लिस्ट होती है, इसके एलिमेंट्स जो हैं, जब आप इसमें से, इसको भी सीक्वेंस कहते हैं, जब इसमें आप आइटरेट करेंगे तो आपको फर्स्ट इटरेशन पे फर्स्ट वैल्यू मिलेगी, सेकंड इटरेशन पे सेकंड वैल्यू मिलेगी और थर्ड इटरेशन पे थर्ड वैल्यू मिलेगी। लिस्ट वैसे हमारा अगला टॉपिक होगा, कुछ टाइम बाद, कुछ लेक्चर्स बाद हमने लिस्ट को डिटेल में कवर भी करना है। टप्पल भी सेम ही काम करता है, सिमिलर डेटा टाइप्स को आपस में जोड़ता है। बस इसमें फ़र्क लिस्ट और टप्पल में ये होता है, एक तो सिंटैक्स के लेवल पे इसमें फ़र्क होता है कि आप लिस्ट के अराउंड जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं, टप्पल के अराउंड आप राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं। लिस्ट जो है इसकी वैल्यूज़ चेंज नहीं हो सकती हैं, यानी इसमें आप एडिशन और रिमूव कर सकते हैं वैल्यूज़ को। टप्पल की वैल्यूज़ चेंज नहीं हो सकती, यानी यहाँ पे आपने जो वैल्यूज़ डाल दी हैं वो एक ही दफ़ा डालेंगे, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान यहाँ वैल्यूज़ ऐड या रिमूव नहीं हो सकती। लिस्ट और टप्पल दोनों हमारे बाद के टॉपिक हैं। इसी तरीके से सेट्स भी होते हैं, ये हमारे सिलेबस में आगे आएंगे तो उनको भी हम कवर करेंगे। डिक्शनरीज भी होती हैं, ये सारी जो है डिफरेंट डेटा स्टोर करने की टेक्निक्स हैं। एक रेंज इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक होगा। तो हम स्ट्रिंग को तो हमने समझ लिया, अब हम समझते हैं कि रेंज क्या होती है। अगर रेंज की मैं बात करूं तो अगर आप किसी भी सेट ऑफ कोड में लूप थ्रू करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 3 लाइनें हैं और आप इन 3 लाइंस को बार बार चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रेंज फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। अब रेंज फंक्शन करता क्या है? ये हमें एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स रिटर्न करता है। कैसे रिटर्न करेगा? ये आगे 3 तरीके हैं, उनके ऊपर भी हम जाते हैं। याद रखिएगा, अगर आप इसमें एक ही वैल्यू भेजेंगे रेंज फंक्शन में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेंज ऑफ 5, तो ये जो मुझे सीक्वेंस ऑफ नंबर देगा, यानी मुझे एक ग्रुप ऑफ नंबर्स देगा, वो स्टार्ट कहाँ से होंगे? 0 से होंगे, ठीक है। 0, 1, 2, 3 इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है वो 0 से स्टार्ट होंगे और इसमें इंक्रीमेंट 1 1 का होगा और ये एंड हो जाएंगे उस स्पेसिफाइड नंबर पे जाके, जैसे 4 पे जाके ये एंड हो जाएंगे, मतलब हमारा 5 आगे नंबर आ चुका है तो उससे पहले पहले एंड हो जाएंगे। तो आपने इसमें 2 पॉइंट याद रखने हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है और इसमें जो इंक्रीमेंट होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 का हो रहा होता है। अब इसके कुछ सिंटैक्स है, उसको भी हम देखते हैं। सबसे पहले आप रेंज फंक्शन में स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं, ठीक है। ये ऑप्शनल होता है, आप स्टार्टिंग वैल्यू ना दें तो भी कोई मसला नहीं है। और उसके बाद आप एंडिंग वैल्यू देते हैं कॉमा लगा के। एंडिंग वैल्यू कंपलसरी होती है, इसके बगैर आपका रेंज फंक्शन काम नहीं करेगा। तो ये हमारी कंपलसरी हो गई, ये हमारी ऑप्शनल हो गई। और जो स्टेप होता है कि आपने स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जो जाना है वो कितने स्टेप्स में जाना है, जैसे आप, इसके ऊपर भी हम अभी डिटेल में बात करते हैं, ये भी ऑप्शनल होता है। अब अगर आप स्टार्ट भी ना दें और स्टेप्स भी ना दें तो आपको सिर्फ स्टॉप की वैल्यू देनी पड़ेगी। जैसे आप यहाँ फर्स्ट एग्जांपल में देखें तो आपने सिर्फ जो पहली वैल्यू दी है ये सिर्फ स्टॉप की वैल्यू ही कंसिडर होगी। तो यहाँ हमारा कोड हमने यही कहा हुआ है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ जाएगा हमारा, ऐसे ही आगे सीधा ये चलता जाएगा। तो अब यहाँ आप देखें कि हमें 0 से अगर इसको चलाएं और इंक्रीमेंट बाय डिफ़ॉल्ट हमारा 1 का है, तो देखो 0, 1, 2, 3 और ये 4 पे जाके रुक जाएगी। यानी अगर रेंज ऑफ 5 लिखेंगे तो हमें 5 एलिमेंट्स पूरे मिल जाएंगे।
अगर हम यहाँ पे दो वैल्यूज़ लिख देते हैं, जैसे मैंने 2 और 8 लिख दिए, तो एक वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू कंसिडर होगी और दूसरी वैल्यू स्टॉप वैल्यू कंसिडर होगी। तो हम 2 से शुरू होंगे और हम 8 से पहले पहले जाके रुक जाएंगे, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पे जाके हम रुक गए हैं। याद रखिएगा इन दोनों कंडीशंस में आपकी, बल्कि इन तीनों कंडीशंस में जो आप एंडिंग वैल्यू दे रहे हैं, एंडिंग वैल्यू से कोड पहले रुक जाएगा, एंडिंग वैल्यू तक कोड जाएगा नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ 5 भी नहीं आया और यहाँ पे 8 भी नहीं आया। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो इस कोड का हिस्सा यहाँ पे नहीं होंगे। इसको हम यहाँ से इरेज भी इसलिए कर देते हैं। अच्छा, अब अगर आप 3 वैल्यूज़ दे देते हैं, जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 11 और स्टेप आपने 2 दे दिया है, तो ये 1 से स्टार्ट होगा और अब 2 का इंक्रीमेंट होगा। ये जो स्टेप वैल्यू होती है बेसिकली इंक्रीमेंट की वैल्यू होती है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 होती है, अगर आपने यहाँ पे 2 लिख दिया तो ये 2 हो जाएगी, 3 लिख देंगे तो 3 हो जाएगी। तो 1 के बाद अब यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7, 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 और 9 में जब 2 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। लेकिन 11 तो हम ले ही नहीं सकते, हम एक नंबर कम लेंगे उसमें। ठीक है, 10 वैसे भी हमारे स्टेप में क्योंकि 2-2 का ले रहे हैं तो वो नहीं आ सकता। तो ये हमारा रेंज फंक्शन ऐसे काम कर रहा होता है। अब बैक टू द टॉपिक फॉर लूप के। फॉर लूप में या तो हम स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं सीक्वेंस के तौर पे, या हम कोई रेंज ऐड करेंगे। बुक में आपकी लिस्ट भी ऐड हुई पड़ी है, वो भी मैंने आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में भी बता दिया। मज़ीद भी जब हम इसमें बुक रीडिंग करते हैं तो वहाँ भी मैं आपको जाके बताता हूँ। अब जो हमारा फॉर लूप का सिंटैक्स है हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर का कीवर्ड, उसके बाद आप एक वेरिएबल नेम देंगे। ये वो आइट्रेटिव वेरिएबल होगा जो आपकी सीक्वेंस में जब वैल्यूज़ आइट्रेट हो रही होंगी ना, तो वेरिएबल का नाम यही बनेगा। एग्जांपल से इसको भी समझते हैं। उसके बाद आप इन का कीवर्ड लिखेंगे और आप आगे वो सीक्वेंस देंगे। अब ये सीक्वेंस वही होगी जो आपने पहले पढ़ा है कि या तो ये स्ट्रिंग हो सकती है, ठीक है, या आपके केस में ये कोई टप्पल हो सकता है, और या ये कोई रेंज हो सकती है। ये 3 चीज़ें हमने स्टार्ट में ही पढ़ी। अगर बिल्कुल हम स्टार्ट पे चलें तो ये देखें, टप्पल, लिस्ट, स्ट्रिंग, सेट्स, डिक्शनरीज, ये सारी मेरी क्या हैं, रेंजेस हैं। ठीक है, इनकी हमने आगे एग्जांपल्स भी देखी हैं। टप्पल के साथ हमारी यहाँ पे ये लिस्ट भी हो सकती है। अच्छा, अब होगा यूँ, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं तो हमें इसका जो सिंटैक्स है वो भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा जैसे हम कॉलन लगा के वाइल लूप में ब्लॉक बनाते थे 4 स्पेसेस आगे करके, इसका ब्लॉक भी सेम वैसे ही बनेगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर टेम्प इन हेलो। मैं पहली एग्जांपल ले रहा हूँ एक स्ट्रिंग में आइट्रेट करने की। तो टेम्प वेरिएबल का नाम होगा और हेलो में ये आइट्रेट होगा। तो इसकी टोटल आइट्रेशंस कितनी होंगी, 1, 2, 3, 4 और 5 आइट्रेशंस होंगी। ठीक है, और हर आइट्रेशन पे जो टेम्प की वैल्यू होगी वो इन्हीं 5 वैल्यूज़ में से एक होगी। यानी फर्स्ट आइट्रेशन पे टेम्प की वैल्यू h होगी, सेकेंड आइट्रेशन पे e, थर्ड और फोर्थ पे L और फिफ्थ आइट्रेशन पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, O हो जाएगी। अगर हम लिस्ट की एक एग्जांपल लें तो वहाँ पे अगर हम लिखते हैं फॉर FR इन एप्पल, बनाना एंड चेरी, तो आपके पास टोटल 3 आइट्रेशंस होंगी। FR की फर्स्ट आइट्रेशन पे वैल्यू होगी एप्पल, सेकंड आइट्रेशन पे होगी बनाना और थर्ड आइट्रेशन पे ये वैल्यू होगी चेरी। सेम ऐसे ही अगर आप रेंज में जाते हैं तो रेंज से भी हमें एक सीक्वेंस ऑफ नंबर मिलते हैं। अब रेंज इन 5 से हमें एक सीक्वेंस मिलेगी 0, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ n इन रेंज हमने लिखा है, तो n की फर्स्ट आइट्रेशन पे वैल्यू 0 होगी, सेकंड पे 1 होगी, थर्ड पे 2 होगी, फोर्थ पे 3 होगी और फिफ्थ पे 4 होगी। और सेम ऐसे ही सेम इसी कंसेप्ट पे आप ये तमाम सीक्वेंसेस ऐड कर सकते हैं। आप टपल भी ऐड कर सकते हैं, सेट्स भी और डिक्शनरीज वगैरह भी यहाँ पे ऐड हो सकती हैं। बट ये जो टॉपिक्स हैं, जब हम इन टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे, जैसे लिस्ट हो गया, टप्पल हो गया, सेट्स हो गया और डिक्शनरीज, तो वहाँ फॉर लूप का कहाँ, कैसे, किस तरह यूज़ होना है, ये तो हम वहीं जाके कवर ही करेंगे। अभी हम स्ट्रिंग की कोडिंग करते हैं और रेंज की भी कोडिंग करते हैं और थोड़ी बहुत हम लिस्ट की भी कोडिंग कर लेंगे। इन 3 चीज़ों की हम कोडिंग करके समझते हैं कि फॉर लूप इनके ऊपर कैसे अप्लाई होती है और कैसे हमें आउटपुट्स मिल रही होती हैं। ओके जी, तो इस टाइम हम आ चुके हैं VS कोड में। अब यहाँ पे हम फॉर लूप अप्लाई करके इसके तमाम कोडिंग को समझते हैं। हमने अप्लाई कहाँ कहाँ करनी है, हमने एक तो इसको स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करना है, सेकंड हमने इसको लिस्ट पे अप्लाई करना है और थर्ड हमने इसको रेंज पे अप्लाई करना है। ठीक है, रेंज की हम एक एग्जांपल देखेंगे और क्योंकि आगे इसके रिलेटेड हम जब प्रोग्राम करेंगे तो वहाँ बाकी एग्जांपल्स भी आ जाएंगी।
अब सबसे पहले देखते हैं कि एक स्ट्रिंग के ऊपर हमने कैसे अप्लाई करना है। स्ट्रिंग की एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें हम लिखेंगे फॉर, वेरिएबल का नाम देंगे जो हमने लूप के लिए वेरिएबल बनाना है। ये वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, मैं इसका नाम लिख देता हूँ var। और इसको किस में आइटरेट करवाना है, एक स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग मेरी क्या होगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, आगे हम कॉलन लगाएंगे और इसके ब्लॉक में आएंगे तो देखें 4 स्पेसेस आगे आ चुकी हैं। अब यहाँ मैं जो भी कोड लिखूंगा वो फॉर लूप के ब्लॉक का कोड होगा, और हर ये ब्लॉक कितनी दफ़ा आइटरेट होगा, जितनी स्ट्रिंग की लेंथ होगी, और हर आइटरेशन पे मुझे एक एक वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट var, तो इससे यूँ होगा कि मुझे फर्स्ट आइटरेशन पे var की वैल्यू h मिलेगी तो h प्रिंट होगा, फिर अगली इटरेशन पे मुझे ई मिलेगी तो ई प्रिंट हो जाएगा, उससे अगली इटरेशन पे एल, फिर उससे अगली इटरेशन पे दोबारा एल, और लास्ट इटरेशन पे मुझे ओ मिलेगा। तो ये 5 की 5 वैल्यू सिर्फ ये कोड लिखने से क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी। इस कोड को मैं रन करता हूँ तो आप यहाँ पे आउटपुट देखें कि मुझे ये पाँचों वैल्यूज़ जो है वो एक सीक्वेंस में प्रिंट होके मिल चुकी हैं। सो आई होप आप लोगों को स्ट्रिंग की समझ आ चुकी होगी। अब यही सेम कंसेप्ट हम अप्लाई करते हैं एक लिस्ट के ऊपर। उसमें हम फॉर आगे वेरिएबल नेम देंगे, जैसे हम यहाँ पे वेरिएबल नेम दे दें फ्रूट्स। ठीक है, और इन कहाँ पे ये हो जाए, हम यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं जिसमें हमारा फर्स्ट फ्रूट है एप्पल, सेकंड फ्रूट है बनाना, और थर्ड फ्रूट हम ऐड कर लेते हैं मैंगो। ठीक है, अब आगे ब्लॉक बनाएंगे तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, कॉलन लगाऊंगा, और इसके ब्लॉक में हम आ चुके हैं। अब फ्रूट्स हमारे वेरिएबल का नेम है, इसकी टोटल 3 आइटरेशंस होंगी क्योंकि इस लिस्ट में एलिमेंट्स कितने हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट आइटरेशन पे मुझे फ्रूट की जो वैल्यू मिलेगी वो एप्पल होगी, सेकंड आइटरेशन पे फ्रूट की वैल्यू बनाना, थर्ड आइटरेशन पे फ्रूट की वैल्यू मैंगोज मिल जाएगा। तो अगर हम इसको प्रिंट करते हैं और यहाँ पे हम फ्रूट्स को ही प्रिंट करवा देते हैं, इसी वेरिएबल को प्रिंट करवा देते हैं, तो इससे यूँ होगा कि हमें देखें नीचे एप्पल, बनाना और मैंगोज जो है वो प्रिंट कराए गए मिल चुके हैं। इस कोड को मैं कॉमेंट आउट कर देता हूँ ताकि इसकी आउटपुट हमें यहाँ पे ना शो हो। अब हम आ जाते हैं रेंज के ऊपर। तो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर आई इन रेंज 5 लिखते हैं, तो इससे हमें रेंज से क्या मिलेगा, अगर मैं यहाँ एक कमेंट डालूँ तो रेंज से मुझे वैल्यूज मिलेंगी 0 1 2 3 और 4। ठीक है, और इसके ब्लॉक में मैंने आके क्या लिख दिया है, प्रिंट आई। तो आई की वैल्यू जो है यहाँ पे प्रिंट होगी। आई की वैल्यू फर्स्ट इटरेशन पे 0 होगी, सेकंड पे थर्ड, 4, इसी तरीके से आई वैल्यूज़ 4 तक जाएंगी। टोटल इटरेशंस कितनी होंगी, रेंज से हमें 5 एलिमेंट्स मिले हैं, तो इटरेशंस भी कितनी होंगी, 5 होंगी। कोड को रन करते हैं तो आप देखें 0 से लेकर हमें 4 तक नंबर यहाँ पे शो हो चुके हैं। अच्छा, अब इस रेंज को हम चेंज कर देते हैं, मैं इसका स्टार्टिंग नंबर भी दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टार्टिंग नंबर 2 दे देता हूँ और कॉमा, मेरा एंडिंग नंबर 15 हो जाता है। तो ये रेंज 2 से लेकर 15 तक जाएगी, यानी 2 से लेकर 14 तक जाएगी, और हर एलिमेंट को प्रिंट करवाती जाएगी। तो ये देखें हमारा यहाँ पे जो आउटपुट आई है इस कोड को रन करने पे, उस आउटपुट में मुझे 2 से लेकर आगे नंबर मिलते जा रहे हैं, और ये नंबर कहाँ तक जा रहे हैं, 14 तक जा रहे हैं। अगर इस रेंज में मैं स्टेप्स बढ़ा देता हूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे स्टेप की वैल्यू कर देता हूँ 3, तो अब 2 से वैल्यू क्या जाएगी, 2 के बाद स्टार्ट जी 2 से होगी, उसके बाद मुझे वैल्यू मिलेगी 5, उसके बाद मुझे वैल्यू मिलेगी 8, फिर मुझे वैल्यू मिलेगी 11, और फिर मुझे वैल्यू मिलेगी 14। ठीक है, और उसके बाद ये हमारी रेंज कंप्लीट हो चुकी होगी। इसको हम हैशटैग कर देते हैं कमेंट, कोड को रन करके देखते हैं तो हमारी ये आउटपुट जो है देखें स्टार्ट 2 से हुआ है, फिर स्टेप हमने 3 किया हुआ था, तो ये वैल्यू इस तरीके से आगे बढ़ती गई है। सो आई होप आप लोगों को फॉर लूप स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करना भी आ गया होगा, लिस्ट के ऊपर भी अप्लाई करना आ गया होगा, और रेंज के ऊपर भी अप्लाई करना आ गया होगा। इसके कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ताकि हमारे ये कंसेप्ट जो हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएँ। अभी हम पढ़ लेते हैं कि बुक में इसके रिलेटेड क्या चीज़ लिखा हुआ है। तो बुक में वो यही कहता है कि फॉर लूप किसी ब्लॉक ऑफ कोड को स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम रिपीट करती है। ठीक है, और ये बेसिकली एक सीक्वेंस में आइटरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। वो सीक्वेंस लिस्ट भी हो सकती है, टप्पल भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आगे इसने इसका सिंटैक्स दिया हुआ है, सिंटैक्स मैंने थोड़ा आपको बेहतर तरीके से वहाँ बताया, वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ एग्जाम्पल्स में उन्होंने फ्रेंड्स के नाम से एक लिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, और उसने क्या लिखा है, फॉर फ्रेंड इन फ्रेंड्स, तो उसने सीक्वेंस एक लिस्ट का वेरिएबल बना के वो दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या आए हुए हैं, वही अहमद, अली और हसन आए हुए हैं। ठीक है, तो उसकी टोटल 3 आइटरेशंस होंगी, और तीनों आइटरेशंस में जो फर्स्ट आइटरेशन होगी उस पर वैल्यू फ्रेंड की अहमद होगी, ये फ्रेंड हमारा वेरिएबल है, सेकंड पे अली और थर्ड पे हसन।
तो यहाँ पे हेलो, उसके बाद फ्रेंड की वैल्यू प्रिंट होगी, तो फर्स्ट इटरेशन पे हेलो अहमद प्रिंट हो जाएगा, सेकंड इटरेशन पे हेलो अली, और थर्ड इटरेशन पे हमें हेलो हसन प्रिंट हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को फॉर लूप के अच्छे से समझ आ गई होगी। फॉर लूप की जो क्लास एक्टिविटी है और इसके रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपका फॉर लूप के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फॉर लूप के प्रैक्टिस प्रोग्राम्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।